हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी के टाइम पे बहुत से डी फार्मा स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है अलग अलग बोर्ड और अलग अलग यूनिवर्सिटी का। मेरे पास में जो रेगुलर बेसिस पे केयर कर रहा हूँ, एक चीज़ कॉमन है कि सर मेरा फेल का या प्रमोट का या बैक पेपर का क्या सिस्टम है। इसी के साथ साथ मोस्टली जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि मेरा कितने सब्जेक्ट तक में अगर बैक लगता है तो हम सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, और अगर मेरा सेकेंड ईयर में बैक लग गया है, सेकेंड ईयर में हम फेल हो गए तो मेरा क्या होगा। यानी अगर 40 नंबर से कम किसी सब्जेक्ट में है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एक सब्जेक्ट में है या दो सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में है तो क्या दिक्कत हो सकता है। इसी के साथ साथ बहुत से लोग का ये भी डाउट है कि अगर हम आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम देते हैं, मैं तो 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हूँ या 4 सब्जेक्ट में फेल हूँ, तो मेरा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो क्या होगा, मेरा सिलेबस जो नया वाला है वो होगा कि नहीं होगा। इसी के साथ साथ मुझे क्या कॉलेज में दोबारा फीस सबमिट करनी पड़ेगी कि नहीं सबमिट करनी पड़ेगी, तो करेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बातें। तो मेरे भाई, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो, चाहे एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, आपको है टेंशन कि हम कैसे होंगे पास या मेरा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो ये जो वीडियो है आपके लिए है बहुत ही खास। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हो, एक या 2 सब्जेक्ट में आपका 40 नंबर से कम आया हो और आप हो 2 सब्जेक्ट तक में फेल, एक में भी हो सकते हो या 2 में हो सकते हो, तो आप चले जाओगे सेकेंड ईयर में। आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। आपका जो रिजल्ट है उस पर लिखा होगा प्रमोट, ना कि फेल। लेकिन अगर वहीं पे आप 3 सब्जेक्ट तक में फेल हो तो वहाँ पे लिखा होगा डायरेक्ट फेल। आप सेकेंड ईयर में नहीं प्रमोट होगी, आपको सभी सब्जेक्ट के दोबारा से एग्ज़ाम देने होंगे। ध्यान रखें कि अगर 3 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हैं तो आप पूरी तरह से फेल हैं, सभी सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम है, तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे और सिर्फ उन्हीं 2 सब्जेक्ट का आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये वही पैटर्न होगा जिस पैटर्न पे अभी आप एग्ज़ाम दिए थे। जिस भी पैटर्न पे एग्ज़ाम दे करके, जो भी सिलेबस को स्टडी करके आप फेल हुए हैं, उसी का दोबारा से एग्ज़ाम देने का कोई भी आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैच के लिए रूल था। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए। एक चीज़ और बहुत ही काम का चीज़ बता दूँ आपको कि चाहे वो आपका प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में फेल हो तो थ्योरी का भी एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर थ्योरी में फेल हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल में फेल हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर थ्योरी में फेल हो तो थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा। किसी भी में अगर 2 में सिर्फ फेल हो तो आप यहाँ पे प्रमोट हो जाओगे, लेकिन 2 से ज़्यादा में फेल हो तो आप जो है पूरी तरह से फेल हो जाओगे, आप प्रमोट नहीं होगे सेकेंड ईयर में। और दोबारा से फी आपको कॉलेज को सबमिट नहीं करनी पड़ती है। हाँ, एग्जामिनेशन फी आपको अब देनी पड़ती है, राइट। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार से हम अगर बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में भी अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर तो है नहीं कि आप प्रमोट हो जाओगे, रहोगे आप प्रमोट ही, लेकिन आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा जब भी आपका एग्जाम होगा। अब आप किस बोर्ड से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपके बोर्ड या आपके यूनिवर्सिटी में दोबारा से 3 महीने या 4 महीने पे एग्जाम कंडक्ट होता है, या फिर कहीं ना कहीं सीधे 1 साल बाद आपको एग्जाम देने का टाइम मिलता है। ये डिपेंड करता है आपके बोर्ड या आपके यूनिवर्सिटी, आप जहाँ से भी स्टडी कर रहे हो वहाँ पे, तो आप पता कर सकते हैं। क्योंकि भारत में बहुत से अलग अलग राज्य हैं और बहुत से अलग अलग अनगिनत टाइप के यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप डी फार्मा कर सकते हैं, लेकिन सबका रूल और नियम थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। बहुत से यूनिवर्सिटी, बहुत से बोर्ड एग्जाम ले लेते हैं फेल वाले स्टूडेंट का, और बहुत से जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ लेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हो, सेकेंड ईयर में प्रमोट हो, तो फिर से आपको 1 साल बाद ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद आपका मोस्टली जो डाउट था वो क्लियर हो गया हो, क्योंकि इसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा था। लेकिन एक चीज़ और था कि क्या मेरा, अगर हम 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हैं और हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आगे आने वाले 1 साल बाद या कहीं ना कहीं 6 महीने बाद मेरा या 3 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, वो कौन होगा? तो मेरे भाई, जो आप स्टडी किए हो वही होगा। बीच में मैं बताया था, अगर आप क्लियर किए होंगे तो, क्योंकि
बार 2020 नया जो एजुकेशन रेगुलेशन का ये नियम शर्त जो भी था, ये अप्लाई जो होना था वो बैच 2021-22 से अप्लाई होना था। तो आप जो है पुराने बैच के हैं, फेल हैं या पास है उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ हाँ ये ध्यान रखिएगा कि एग्जिट एग्जाम में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि इस बैच पे अप्लाई होगा। उसमें यही बताया गया है कि अभी तक रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जब भी हम डेट डिसाइड कर देंगे कि इस डेट को एग्जाम होना है, उस डेट तक अगर जितने लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो आपको एग्जिट एग्जाम दे करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आई थिंक आपका जितना भी डाउट होगा इस तरह का, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप के माध्यम से। तो प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना डी फॉर्म फर्स्ट ईयर या डी फॉर्म सेकेंड ईयर या स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट का जो चाहें आप अपना कोर्स ज्वाइन करके स्टडी कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, जो भी आपका समस्या है वो रख सकते हैं, आपका सोल्यूशन यहाँ से दिया जाएगा। इसी के साथ मैं कोर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का कोर्स होता है, जिसे आप जब चाहें जहां चाहें जब भी आपके पास टाइम मिले आप अपना फ़ोन ओपन करके या लैपटॉप ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे PDF वगैरह भी अवेलेबल है। बाकी कंप्लीट डिटेल के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।